आज हम बात करेंगे वित्तीय प्रबंधन में होने वाली गलतियों के बारे में, जिसमें कुल 13 तरह के गलतियों के बारे में बताया गया है। जैसे इसमें जीरो रिस्क है, इस झूठ पर भरोसा कर लेना, अल्पकालीन सोच, महंगाई की दर को नजरअंदाज करना, ऐसी कुछ गलतियां हैं जिसके बारे में चर्चा करेंगे और उसके प्रबंधन के बारे में जान पाएंगे। तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से अंकुर वारिक की लिखी किताब मेक एपिक मनी के पार्ट 4 में आप सभी का हमारे YouTube चैनल बुक ट्री में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली गलतियां हैं, इसमें जीरो रिस्क है, इस झूठ पर भरोसा कर लेना। देखिए, जोखिम हर चीज में है, जैसे डेटिंग में, मार्केट में, कैरियर बनाने में। जोखिम को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन समझकर प्रबंधन किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। युवावस्था में आप जोखिम ज्यादा ले सकते हैं, क्योंकि कुछ गलत हुआ तो इसकी भरपाई समय कर देता है। क्योंकि आपकी एज कम होगी तो आपको संभलने का मौका मिल जाता है। अब समय जोखिम को कम कैसे करता है ये देखते हैं। पहला, कम समय में अगर निवेश करते हैं, जैसे 6 माह 1 साल में के लिए अगर निवेश करते हैं तो जोखिम ज्यादा होगा और महंगाई को मात देना मुश्किल हो जाएगा। वहीं दूसरी चीज, ज्यादा समय तक निवेश करें। मान लेते हैं आप 5 साल तक निवेश कर रहे हैं तो कम जोखिम होगा, लगभग 0% जोखिम होगा और महंगाई को मात दे सकते हैं। वर्तमान में जो महंगाई है उसे मात दिया जा सकता है। वहीं अगर आप लंबे समय तक निवेश करते हैं, जैसे 10 साल तक, तो शून्य जोखिम है, महंगाई से ज्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। देखिए, ये सारी बातें सभी पूर्व के अनुभव के आधार पर संभावनाएं हैं, ये वास्तविक नहीं है। एक अंदाजा है कि पिछले जो निवेश है उसके आधार पर ये आंकड़े हैं कि लंबे समय तक निवेश करने पर महंगाई को मात दिया जा सकता है और अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। दूसरी गलतियां हैं अल्पकालिक सोच। जैसे एक फिल्म में डायलॉग है, जिंदगी न मिलेगी दोबारा। यह सोच अपने आप में एक नशा है। युवा सोचते हैं ये जिंदगी मिलेगी नहीं दोबारा, जल्दी जितना हो सके घूमो फिरो, खाओ पियो, मौज करो और खुश रहो। दोस्त, आप केवल एक बार नहीं जीते हैं, हर रोज जीते हैं और लंबे समय तक जीते चले जाते हैं। जीवन में ऐसी भी आपातकालीन स्थिति आएगी जिसके लिए आपको बहुत सारे पैसे चाहिए होगा। जैसे घर खरीदना हो, अचानक इमरजेंसी आ गई, मेडिकल की इमरजेंसी आ गई, या अन्य तरीके कुछ ऐसी इमरजेंसी आ जाती है जिसमें बहुत पैसे की जरूरत होती है। खुद को खुश रखने वाली कोशिश थोड़ी महंगी पड़ सकती है इस कंडीशन में। वर्तमान को अच्छी तरह से जिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिम्मेदार रवैये के साथ जिए। अपने खर्चों का एक बजट तैयार कर ले और फिर खर्च करें। अपने लिए करें और उन लोगों के लिए करें जो आपके हमकदम हैं, आपके साथ जुड़े हुए हैं। तीसरी गलतियां हैं महंगाई की दर को नजरअंदाज करना। महंगाई की दर को नजरअंदाज करने का से क्या होगा? महंगाई ठीक वैसी है जैसे सुराख वाली घड़े में पानी भरा हो और जिसके छेद से पानी बूंद बूंद करके कम होता है। ठीक वैसे ही आपके पैसों की वैल्यू, जिसे क्रय विक्रय कहते हैं, हर साल कम होती है। एक उदाहरण से आपको समझ में आएगा। 1 लाख की वर्तमान कीमत है और 5% महंगाई हो तो 1 साल बाद 1 लाख की कीमत 95,000 रुपए हो जाएगी। 2 साल बाद इस 1 लाख की कीमत 91,000 रुपए हो जाएगी। 10 साल बाद इसी 1 लाख की कीमत 50,000 रुपए हो जाएगी। ये एक दीमक की तरह है, पैसों को खाती रहती है और जब तक आप स्मार्ट निवेश नहीं करेंगे तब तक वैल्यू बराबर या ज्यादा नहीं होगी। दोस्त, महंगाई बहुत बेरहम है। महंगाई 2 तरह से होता है, एक सरकारी महंगाई और एक व्यक्तिगत महंगाई। सरकारी महंगाई जो सरकार घोषणा करती है वस्तु के भाव बढ़ने के आधार पर, जैसे अभी 6% के आसपास या 5% है। लेकिन व्यक्तिगत महंगाई अपने खर्चों के आधार पर बढ़ जाती है 5% से। जैसे आपके निजी खर्च कितने हैं, आप फिजूल खर्च कितना करते हैं, इस आधार पर आपकी वास्तविक महंगाई घोषित महंगाई से 3-4% अधिक हो जाती है। तो अगर वर्तमान में सरकारी महंगाई 5% है तो 8 से 9% आपकी व्यक्तिगत महंगाई हो जाएगी। अगली गलतियां हैं टैक्स को नजरअंदाज करना। हर कोई सोचता है
कि टैक्स नाखुशगवार वाक्य है, बहुत दर्द होता है टैक्स के नाम सुनकर। पर इसे इस तरह से अगर देखें, टैक्स सफलता को मापने का एक तरीका भी तो हो सकता है, जिससे आपकी आमदनी बढ़ रही और आप ज्यादा टैक्स दे रहे हैं, या अच्छे आर्थिक स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र भी हो सकता है कि हाँ आप बहुत कमा रहे हैं, स्वस्थ है, आर्थिक रूप से संपन्न है, ये भी हो सकता है। कुछ टैक्स है जैसे वेतन भोगी टैक्स देते हैं, जिसको सेवा क्षेत्र का टैक्स कहते हैं, जिस पर वेतन पर देने वाला टैक्स होता है। आपको सैलरी मिलेगी, उस पर आप टैक्स देते हैं। एक होता है दूसरा कैपिटल गेन टैक्स। ये आपके लाभ पर देने वाला टैक्स है, जो दो तरह के हैं। अल्पकालीन टैक्स गेन, यह टैक्स 1 साल से अगर कम अवधि में लाभ मिला है उस पर टैक्स लगता है। और दूसरा होता है टैक्स दीर्घकालीन कैपिटल गेन टैक्स। ये अगर आप 1 साल से अधिक कोई निवेश किए हैं, उस पर अगर कोई लाभ मिलता है तो इसमें लगने वाले टैक्स होते हैं। जैसे 1 लाख से अगर अधिक आपको लाभ हुआ है तो 10% टैक्स लगता है, अगर 1 लाख से कम लाभ हुआ है तो 0 टैक्स लगता है। देखिए, आप जितना भी कमा रहे हैं, टैक्स एक असलियत है, इसलिए टैक्स रिटर्न फाइल करें, ये आपकी जिम्मेदारी है। गलतियां नंबर 5, अपनी चादर से अधिक पैर फैलाना। जितनी चादर उतनी पैर फैलाओ कहा जाता है। एक कहावत है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। ये कहावत को समझिए, जितना पैसा है उतना खर्च करें। आपके इनकम से आप ज्यादा खर्च ना करें। ज्यादा खर्च करने की आदत से गलतियां होती हैं। तुरंत अमीर बन जाएं, ऐसे योजना के जाल में फंस जाते हैं। तुरंत अमीर बनने का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है मेरे दोस्त। वहीं गलतियां हैं ईगो। 6वें नंबर की गलतियां हैं ईगो। अपने जीवन में लोग ईगो को प्रसन्न करने में लगा देते हैं। जैसे, मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे अगर मैं बाइक में चला गया, नई कार चाहिए, कार ही में जाऊंगा, लोग क्या सोचेंगे ये भूल जाइए। ईगो आपके पैसे बर्बाद कर देगा, मैनेजमेंट बिगाड़ देगा। ईगो में आके खर्च ना करें, जिससे आपको सच्ची खुशी मिलती है उसे खरीदें। दूसरों को दिखाने के लिए खर्च ना करें। एक सही खर्च है जिससे आपको खुशियां मिलती हैं, और एक गलत खर्च है जिससे आप दूसरों के लिए करते हैं। भाई मेरे, ईगो को स्वीकार करें, उसका सामना कीजिए। और एक बात, खुद से सच्चे बनिए, ईमानदार बनिए। हर बार जब भी आप खर्च करते हैं, हर बार ईमानदार रहिए। वहीं 7वीं गलतियां हैं, चक्रवृद्धि ब्याज के अंधेरे पहलुओं को ना पहचान। चक्रवृद्धि ब्याज 2 धारी तलवार है। चक्रवृद्धि ब्याज दोस्त भी है और सबसे बड़े दुश्मन भी। निर्भर करता है आप किस ओर खड़े हैं। अगर आप निवेश करते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज वरदान है, और अगर आप कर्ज लेते हैं तो ये एक अभिशाप की तरह होती है। देखिए, कर्ज लेना कई बार अच्छा हो सकता है, जैसे आप अपने स्किल सुधारने के लिए ले रहे हैं, जिसमें एजुकेशन लोन होती है, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। या कोई ऐसी चीजें में जिससे आप खुद के स्किल को सुधार रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर दिखावे के लिए ऊंची ब्याज दर पर लोन लेना, ये बहुत बुरी बात है। 8वीं गलतियां हैं, ज्यादातर खरीदारी में एक गुप्त कीमत छुपी होती है जो आपको दिखाया नहीं जाता। जैसे, ज्यादातर चीजों में एक गुप्त कीमत छुपी होती है जो आपकी वास्तविक कीमत पर लोड बढ़ा देती है। उदाहरण के लिए, आपने एक रियल एस्टेट में निवेश किया कि कीमत बढ़ने पर ब्याज दर से अधिक पैसे आ जाएंगे, पर इसमें गुप्त कीमत क्या हो सकती है? जैसे रजिस्ट्री की कीमत, दलाली की कीमत, बेचने पर कैपिटल गेन टैक्स, अन्य टैक्स और महंगाई की दर तो है ही। देखिए, हम सारी गुप्त कीमतों से बच नहीं सकते, पर कम से कम उन्हें जान तो सकते हैं। 9वें नंबर की गलतियां हैं, संपदा निर्माण के लिए सिर्फ एक नौकरी पर भरोसा करना। देखिए, संपत्ति का मतलब है जो आपकी जेब में पैसा डाले, और दायित्व का मतलब है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। तो संपत्ति निर्माण आय के एक स्रोत से या वेतन से नहीं हो सकता।
संपत्ति निर्माण अगर आपको करना है तो आय का एक से अधिक स्रोत बनाएं, आय में विविधता लाएं। ये रियल एस्टेट से ला रहे हैं तो और कहीं से ला रहे हैं, तो इस तरह से मल्टीपल आय होनी चाहिए। जैसे निवेश में करते हैं विविधता रहती है, वैसे आय में भी विविधता लाइए। कोई व्यवसाय शुरू करें, निवेश करें, तो इस तरह से आप संपत्ति के या आय में विविधता लाएंगे, जिससे आपकी संपत्ति बढ़ेगी। गलतियां नंबर 10, सुरक्षा की रेखाएं ना खींचना। सुरक्षा क्षेत्र की रेखा खींचिए। जब चीजें आपकी योजना अनुसार नहीं हुई तो आपको सुरक्षा का एक क्षेत्र बनाना होगा। जैसे आपात निधि बनाइए, जो हमने पिछले पार्ट में डिस्कस किया था। वहीं स्वास्थ्य बीमा लीजिए, जीवन बीमा लीजिए। उम्मीद कीजिए कि जीवन खुशहाल चल रही हो, अच्छी चले, और अप्रत्याशित चीजों से निपटने के लिए ये सुरक्षा क्षेत्र बनाइए। गलती नंबर 11, यह सोचना कि बिना दूसरों से छीने कोई अमीर नहीं हो सकता। लेखक अपनी पूर्व धारणा को बताते हुए कहते हैं, मेरे बुरे अनुभव जो आर्थिक तंगी के कारण मैं पैसों से नफरत करता था, और मेरी धारणा थी कि पैसों को लेकर पैसे केवल तभी बनाया जा सकता है जब दूसरों को गरीबी में धकेल कर ही अमीर बन सकते हैं। और धारणा है जैसे पैसों के खेल में एक कमाएगा और दूसरा खोएगा। एक तीसरा मेरी पूर्व धारणा थी, पैसा एक का फायदा तो दूसरे का नुकसान होगा, तभी कमाया जा सकता है। पर वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। कोई भी मूल्य की उत्पत्ति कर सकता है, पैसे की उत्पत्ति कर सकता है। जैसे एक उदाहरण देख लेते हैं। 10 रुपए का मैगी है, आपने पकाकर अच्छे से सर्व किया और उसकी मूल्य 45 रुपए है। अर्थात आपने 10 रुपए की मैगी लिया, पकाया और 45 रुपए में बेच दिया, तो आपने पैसे की उत्पत्ति की ना। संपत्ति निर्माण के लिए किसी के साथ अन्याय करने की जरूरत नहीं है, ये वास्तविकता है। पैसे तथा जीवन के खेल में एक साथ कई विजेता हो सकते हैं, कई लोग अमीर बन सकते हैं। किसी को गरीब करने की जरूरत नहीं है या किसी का अहित करने की जरूरत नहीं है। 12वां नंबर की गलतियां हैं, यह मान लेना कि निवेश करना यानी अमीर बनने की जल्दबाज दौड़ में शामिल होना। देखिए, निवेश किसी को प्रभावित करने का तरीका नहीं है। सही निवेश से लंबे समय में संपत्ति का निर्माण हो सकता है। समृद्ध बनने का सबसे तेज तरीका है धीरे चले। निवेश जितनी कम उम्र में शुरू करे उतना बेहतर। निवेश के लिए सब्र करना पड़ता है, जिसे समय परितोषित पोषित करता है। और अंतिम और 13वें नंबर की गलतियां हैं, सिस्टम आपको गरीब रखना चाहता है, इस बात को ना समझ पाना। सिस्टम आपसे चाहता है, चाहत बेचता है, सपने बेचता है, खेल खेलना चाहता है। वह चाहता है कि आप ईएमआई में सामान खरीदे, एक नौकरी व एक आय के स्रोत पर बने रहे। कर्ज में डुबाए रखना चाहता है सिस्टम। सच कहूं तो सिस्टम उपभोक्तावादी समाज का समर्थन करता है। वह चाहता है कि आप दिखावा करो, महंगे महंगे चीजों का शौक पालो और उसे खरीदो, लोन में खरीदो। वो कहता है आजकल तो यही ट्रेंड है, ले लीजिए। 854 लोग खरीद चुके हैं, तो आप क्यों नहीं ले रहे हैं? आप भी ले लीजिए। 3:22 में 15% ऑफर समाप्त हो जाएगा, जल्दी कीजिए सर, ले लीजिए, इसलिए अभी खरीदे। सिस्टम एक युद्ध सीमा बना देता है, किनके बीच? स्टेटस को लेके, दोस्तों के बीच तुलना करके, अपने सहकर्मियों के बीच, आपके और दुनिया के बीच। इसलिए आप सिस्टम से बचें। और इन गलतियों को अगर आप या आपके जीवन में दोहरा रहे हैं या कहीं आप इस चंगुल में फंसे हैं, तो इन गलतियों को समझिए और सुधार कर वित्तीय प्रबंधन कीजिए।